हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गर्नियों का स्टडी विद संग में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? जी हाँ, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। जी हाँ, आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संवेदी प्रेरक चरण। जी हाँ, संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। जी हाँ, शिक्षक को किस तरह से रोल अदा करना चाहिए बच्चों के सामने या सीखने की प्रक्रिया में? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सुगमकर्ता की या सुविधादाता की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें कौन सा सही? जी है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। 4 विकल्प आपके सामने है। आंसर सभी को देना। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कोई भी एग्जाम हो शिक्षक भर्ती से संबंधित। इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो उसमें किस तरह की कठिनाई है या किस तरह से लक्षण उसके अंदर आते हैं? आंसर देना सभी को। ये सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अधिगम में असक्तता का लक्षण प्रतीत हो रहा है या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट बात आपके सामने, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं? जी हाँ, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ये कथन आपका स्टेट में नहीं। जो चीज़ जिससे बढ़िया सीखा जा सके, जिससे बढ़िया समझा जा सके, उसके अनुसार और अपनी सुविधा के लिए जिस इस तरह से भी कार्य कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग कार्य कर सकते हैं। एक फिक्स नहीं है कि अध्यापक के अनुसार ही सारा कार्य किया जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? जी हाँ, क्या कहा जाता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। बच्चा है, वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर देना सभी को। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि जी हाँ, कौन सा आधिकारिक परामर्श उपयुक्त होगा दिए गए विकल्पों में से? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी लोग आंसर दीजिए। बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। शिक्षक से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, आपको यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, डी टी प्लस बी, हर एक एग्ज़ाम में बाल विकास संबंधित इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। जी हाँ, छात्रों की प्रैक्टिस कराना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तित्व विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जी हाँ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। व्यक्तित्व विकास की बात हो रही है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। घर का वातावरण तथा माता पिता से
बालक का लगाव, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? जी हाँ, किस प्रकार के प्रश्नों को? आंसर दें सब स्टूडेंट। ये आंसर देना सभी को इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सब स्टूडेंट आंसर दें। किस तरह से बढ़ावा मिलता है या रटने की प्रवृत्ति को अधिक बढ़ावा मिलता है? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, निबंधात्मक प्रश्न। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? जी हाँ, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, आवश्यक। जी हाँ, चिंतन कब होगा? जब कोई समस्या होगी उसी का हम लोग चिंतन करेंगे, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। समस्या का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। जी हाँ, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने किया या फिर फॉर्मूला दिया? आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, रीड ने विकसित किया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बहा आभास के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण कहा जाता है। जी हाँ, व्यक्तित्व का निर्माण को क्या कहा जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। बहा आभास के आधार पर सभी को आंसर देना है। राइट आंसर का जवाब दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सतही दृष्टिकोण। जी हाँ, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। व्यक्तित्व भेद पाए जाते हैं। जी हाँ, व्यक्तित्व भेद में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं या कौन कौन से भेद पाए जाते हैं? आंसर देना सब स्टूडेंट को। व्यक्तित्व भेद पर्सनालिटी के बारे में बात की जा रही है। बुद्धि स्तर में बिल्कुल सही, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ये सभी जो दिए गए हैं ये व्यक्तित्व के भेद हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? जी हाँ, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। कौन सा उदाहरण है? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, लिखना। जी हाँ, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और संवादात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित? जी हाँ, यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। किस सिद्धांत पर आधारित है? सभी को आंसर देना है। जी हाँ, राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सक्रिय भागीदारी पर है। जी हाँ, सक्रिय भागीदारी पर यह सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य? जी हाँ, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। समावेशी शिक्षा सभी को आंसर देने। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ बात होती आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या होगा? राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, समान और अधिगम अक्षम विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है? जी हाँ, अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? आंसर दें सब स्टूडेंट कि कैसे अच्छा चरित्र का निर्माण हो। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती? जी हाँ, अधिगम प्रक्रिया में मोटिवेशन किस तरह का कार्य करती है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है, किस तरह का कार्य करती है? आंसर देना सभी को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का
कार्य करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक। जी हाँ, सिद्धांत की जानकारी का होना आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। ये सभी को आंसर देना बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का हो, बाल विकास से संबंधित प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाते हैं। आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। सभी को आंसर देना है, लास्ट तक जुड़े रहिए, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। यह राइट आंसर आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोट्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिचय विकसित करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि क्या चीज़ पूछी जा रही है। जी हाँ, उसके बाद आपको आंसर देना है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर आंसर देना है। वाइगोट्स्की के अनुसार किस स्थिति का परिप्रेक्ष्य करेंगे या विकसित करेंगे, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। ये राइट आंसर आपको जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आत्मसात, जी हाँ, आत्मसात करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। जी हाँ, किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, आंसर दें सब स्टूडेंट। विद्यालयों को, जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। या समझने के लिए कि क्या विद्यार्थी सीखने के योग्य हैं या नहीं, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय राष्ट्र चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। जी हाँ, किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। जी हाँ, सफलता के लिए आवश्यक क्या है, जिससे दबाव भी कम हो जाए और परीक्षाओं में सफलता में आवश्यक क्या चीज़ है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। ये राइट आंसर जवाब देना सभी को। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जी हाँ, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। SOR की बात हो रही है, सभी को आंसर देना है। SOR, जी हाँ, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हों कहलाती है। जी हाँ, उसको क्या कहते हैं, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है, क्या चीज़ कहलाती है। बेहतरीन प्रश्न है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट पक्की करने की। राइट आंसर का जवाब देना। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। अनुपात मापनी कहलाती है। जी हाँ, अनुपात मापनी कहलाती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फ्राइड के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। फ्राइड मनोविश्लेषक सिद्धांत के प्रतिपादक फ्राइड हैं, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, फ्राइड ने कौन सा आंसर दिया था, कौन सा स्टेटमेंट दिया था, या कौन सी चीज़ सही है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। जी हाँ, सुपर फास्ट मैराथन क्लास आपकी है। जी हाँ, विस्मरणवा प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से आपका तीसरा नंबर विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जी हाँ, मानव व्यक्तित्व किस चीज़ का परिणाम है, आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, पर्सनालिटी होती है मानव की, किस चीज़ का रिजल्ट होती है, आंसर दें सब स्टूडेंट।
जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण, किस लिए महत्वपूर्ण है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण, किस लिए महत्वपूर्ण? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाल केंद्रित, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ये आपके बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं, बाल केंद्रित में क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण रुचि का सिद्धांत, ये आपके बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत से संबंधित हैं। जबकि अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो बालक डैश से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है, क्या चीज़ कहलाता है? जी हाँ, कौन सा विकार है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जी आपका कहलाएगा पढ़ने से ग्रस्त है, तो आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट और DTSSB, जी हाँ DTSSB, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा जो चीज़ ना आए कमेंट बॉक्स में पूछें और अपने सेल्फ नोट्स तैयार करें। जी ये नोट्स तैयार करें, जो चीज़ आपको नहीं आती रिवीजन के समय आसानी मिलेगी। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। तथा आपसे कहना चाहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में, जी हाँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, जी हाँ टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर आपको सर्च करना है, जी हाँ सर्च क्या करना है, स्टडी विद शशांक सर्च करना है। स्टडी विद शशांक आप लोग सर्च कीजिए, जहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल अपना आ जाएगा, उससे जुड़ जाइए। जहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, वन लाइनर और भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।